Hello students, class 12th maths. This is very important topic, functions. So students watch video carefully. Functions आपका टॉपिक है, ओके। और डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है, इसको रीड करते हैं। लेट एक्स एंड वाई, दो सेट है यहाँ पे। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट है कौन? एक्स एंड वाई। देन ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन वाई एंड वी राइट एफ सच दैट एक्स टू वाई। ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। और इसको फिर से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक वर्ड जो है वो आ गया रिलेशन। मतलब जो फंक्शन है वो एक रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन तो है बट ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ, ये कंडीशन लिखी, एवरी एलिमेंट इन एक्स, जो एक्स सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वाई सेट से रिलेट करने चाहिए, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन वाई, उसकी जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। एक्स की किसी भी एलिमेंट से जो इमेज बनेगी वो यूनिक होनी चाहिए, एक ही इमेज मिलेगी एक एलिमेंट की, ठीक है ना। दो इमेज नहीं हो सकती, फिर वो फंक्शन नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इसको अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। एंड वी राइट एफ सच दैट एक्स टू वाई, ठीक है। इसको जो राइट करने का मेथड वो ये है, ओके। नाउ क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। वन वन पेयर यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये एक रिलेशन है। तो ध्यान से समझिए क्या कहा था है, एवरी एलिमेंट इन एक्स, एक्स का जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो है हैज़ ए यूनिक इमेज, तो उनकी एक यूनिक इमेज होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स का एक एलिमेंट हमने वन लिया, ये जो एक्स कॉमा वाई है, एक तरीके से वही पेयर कैसे हम लिखते हैं, इस तरीके से, ये एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो यहाँ जो एक्स है वो इसमें बिलोंग करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो बिलोंग करेगा एक्स से, और जो सेकंड एलिमेंट वाई है वो बिलोंग करेगा वाई से, ठीक है। समझिए कि एक्स से बिलोंग करने वाला एलिमेंट यहाँ पे मैंने जो लिया है, एक्स से बिलोंग करने वाला कोऑर्डिनेट ये जो है वन, इसकी जो इमेज हमें क्या मिल रही है, वन, ठीक है। फिर दूसरा पेयर, फिर से वही चीज़ आ गई कि एक्स का एलिमेंट वन आ गया लेकिन इसकी इमेज क्या आ रही है, टू, तो फिर ये यहीं से पता चल गया ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? फिर से एक बार चेक कर लीजिए, एवरी एलिमेंट इन एक्स, एक्स के जो एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज मिलेगी हैज़ ए यूनिक इमेज इन वाई, वाई में यूनिक इमेज मिलेगी, एक ही इमेज मिलेगी। वन की अगर इमेज वन है तो वन ही रहेगी हमेशा, लेकिन यहाँ वन की इमेज टू और इन्होंने दे दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ वन की इमेज टू, थ्री की इमेज फोर, फोर की इमेज फाइव, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, वो दो बार नहीं आया कहीं पे, है ना। तो वन है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ फोर है, कोई जो है रिपीट नहीं हुआ है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका फंक्शन है। नेक्स्ट, वन का इमेज फाइव, सिक्स का टेन, सिक्स का नाइन, यहाँ पे अब ये देखो आ गया, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सिक्स सेम है, तो सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो फिर इनकी जो इमेज है वो भी सेम ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिक्स की इमेज अगर टेन है तो सिक्स की इमेज नाइन हो ही नहीं सकती। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक्स प्लस वन है, यहाँ मैंने एक्स की जगह सपोज दैट यहाँ मैंने फोर लिख लिया, ओके। यहाँ एक्स की जगह अगर हम सिक्स पुट करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, टेन मिलेगा। हम फिर से अगर सिक्स पुट कर दें तो क्या नाइन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन हो सकता है, रिलेशन में भी, बट नॉट फंक्शन, ओके। नेक्स्ट, जो आपका टू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट टू का जो इमेज है वो फोर है, यहाँ माइनस टू का इमेज फोर है, यहाँ वन का इमेज वन है। देखो फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे भी सेम नहीं है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहीं सेम है, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट टू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस टू, फर्स्ट यहाँ पे जो है वन है, कोई भी सेम नहीं है।
अब यहाँ कन्फ्यूजन ये नहीं होना है कि सेकंड तो सेम है, सेकंड सेम हो सकता है बट फर्स्ट सेम नहीं होना चाहिए। सेकंड सेम क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का अगर कोई फंक्शन अगर दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में अगर हम 2 पुट करें तो आपको 4 मिलेगा, अगर हम -2 पुट करें तो भी आपको 4 मिलेगा, है ना। तो इस कंडीशन में 2 -2 इस कंडीशन में ये तो हो सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है ना, बट ये नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ 2 3 और 6 6 अगर इसका इमेज 6 है, 6 8 लिख दिया, और 3 जो है 2 का इमेज एक बार 6 आ गया फिर 2 का इमेज 8 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये आपका फंक्शन है, ओके। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, ये इस तरीके से जो हम बनाते हैं फिगर टाइप से, इसको हम बोलते हैं मैपिंग डायग्राम, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? मैपिंग डायग्राम। देखो अब यहाँ पे ये x है और ये y है, ये x के सेट है, यहाँ x के एलिमेंट होंगे या y के एलिमेंट होंगे, तब हम जो फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, ये जो है फंक्शन है एक x2y जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ जो भी x एलिमेंट जितने भी होंगे ये सभी क्या होते हैं? डोमेन। और यहाँ y के जितने भी एलिमेंट, पूरे सभी एलिमेंट ये क्या होते हैं? कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। फिर बात आती है व्हाट इज रेंज। ये जो रेंज है फिर वो क्या है? रेंज क्या है? फिर ये क्वेश्चन आता है, तो रेंज को भी अभी समझेंगे, जब हम एक अभी एग्जांपल लेंगे तो उससे समझ आएगा, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं -1 -2, है ना, -1 -2, एक 0 1 2, और जो कंडीशन है आपकी, कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये एक समझने वाली बात है यहाँ पे, एक ये और है कि जो एफ एक्स है उसको हम वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप इन दोनों को अगर कंबाइंड करें तो ऐसे नहीं लिख सकते y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये x का मतलब है ये यहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ ये वाली x की वैल्यू, और y जो है वो ये मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे y लिख लिया। अब यहाँ पे हमने y के कुछ एलिमेंट्स लिखे 0 1 2 3 4। अब इस फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। x की वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं, ये वैल्यू सभी आपको पुट करनी पड़ेंगी, ये डोमेन है, ठीक है ना, ये सभी वैल्यू आपको इस फंक्शन में पुट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ -2 पुट करेंगे x की जगह पे, -2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। तो फिर यहाँ आपकी -2 की जो इमेज है वो आपकी क्या है? 4, ठीक है। अगेन नेक्स्ट -1 जो है यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे x की जगह, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -1 की इमेज हमें क्या मिली? 1, ठीक है। अब 0 अगर हम पुट करें तो 0 ही रहेगा, तो 0 की इमेज हमें मिली 0। 1 की इमेज, अब हम x की जगह 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो 1 की इमेज भी क्या होगी? 1, ठीक है। अब 2 अगर हम यहाँ पुट करें तो 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 2 की क्या आएगी? 4, ठीक है ना। चेक कीजिए, x के सभी एलिमेंट्स की कोई न कोई हमें इमेज मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं छूटा है जिसकी हमें इमेज ना मिल रही हो, सबकी इमेज मिल रही है, ठीक है। अब 2 की इमेज -4, -2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट इस एलिमेंट की इमेज एक ही है, 4, ठीक है ना। इस एलिमेंट की इमेज एक ही है, 1, इसकी इमेज 0, इसकी इमेज 1, इसकी इमेज 4, ठीक है ना। सबकी इमेज डिस्टिंक्ट मिल रही है, निश्चित मिल रही है, एक मिल रही है, यूनिक, है ना, ओके।
अब यहाँ पे हम डोमेन समझ लेते कि अब ये डोमेन क्या है। डोमेन यहाँ पे है -2, -1, 0, 1, 2, ये आपका है डोमेन। ठीक है, तो फिर आपका कोडोमेन अभी मैंने बताया था, तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आपका ये पूरा सेट क्या है? कोडोमेन 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से समझ लीजिए कि फिर रेंज क्या है। रेंज वो है जो आपको इमेजेस मिली हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है ना, तो रेंज क्या है? 0, 1, 4। चेक कीजिए, 0, 1, 4, 2 और 3 ये किसी की इमेज नहीं है, तो ये रेंज में नहीं आएंगे। ये कोडोमेन में आ जाएंगे बट रेंज में नहीं आएंगे। तो समझ में आ गया कि रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। कभी कभी रेंज और कोडोमेन दोनों ही सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। कोडोमेन ये पूरा होता है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स को भी समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ पे 0, 1, 4 ये क्या है? इमेज है। ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये तो मैंने बता दिया कि कोडोमेन है, बट अगर स्पेशली 2 की अगर बात करें तो 2 जो है इसकी इमेज 4 है, लेकिन अब 4 की प्री इमेज 2 है। इसको हम प्री इमेज बोलेंगे, प्री इमेज। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? 2 इज प्री इमेज ऑफ 4। मतलब इस तरीके से और हम कह देते हैं 0 इज़ प्री इमेज ऑफ 0। ठीक है ना, इनकी ये जो हैं वो प्री इमेजेस हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चंस। ओके, अब हम क्वेश्चंस को समझते हैं, और क्वेश्चंस को समझने का जो मेथड हमने यहाँ पे लिया है, वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाई फंक्शंस। कभी कभी आपको क्वेश्चंस ऐसे भी मिल जाएंगे कि ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए आपके सामने रखे होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसमें कौन से फंक्शंस हैं। तो कौन से फंक्शंस हैं इनको बताने के लिए जो इजी मेथड है वो मेरे पास क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाई फंक्शंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो अब जैसे वर्टिकल लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे मुझे पता चलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि वर्टिकल लाइन अगर आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्राफ ये ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ना एक्स एक्सिस बाई एक्सिस प्लेन में, यहाँ पे ग्राफ जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन से जो ग्राफ पर इंटरसेक्ट पॉइंट्स, क्या इंटरसेक्ट पॉइंट, अगर 1 इंटरसेक्ट पॉइंट मिला तो यस फंक्शन है, और 1 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 अगर इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझने वाली है। फिर से समझिए कि कभी भी कोई ग्राफ अगर आपके सामने आ जाए, फिगर आ जाए, तो वहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ होगा चाहे वो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। मीन्स वर्टिकल लाइन क्या होगी? बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे, बाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन को ड्रॉ करेंगे सिमिलर इस तरीके से। ठीक है ना, अगर वो ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे ध्यान से चेक कीजिए, केवल क्या है? 1 पॉइंट है ये, तो फिर ये आपका फंक्शन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखिए कि अगर हमने बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की, मीन्स वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आपको 2 इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहे हैं, 1, 2, एक ये मिला और ये मिला, 2 इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहे हैं ना। इस ग्राफ के इंटरसेक्ट पॉइंट कितने मिल रहे? 2, है ना। अब 2 इंटरसेक्ट पॉइंट्स मीन्स दिस इज़ नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पे आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको देखो 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहे हैं। इस ग्राफ को इस लाइन ने 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, दैट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिए, 2 इंटरसेक्ट पॉइंट 1,
2, ये भी इसका आंसर क्या होगा? नो। अब यहाँ अगर हम लाइन वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो ओनली वन इंटरसेक्ट पॉइंट, यस ये आपका फंक्शन है, ठीक है। ये आपका फंक्शन नहीं है, वन टू इंटरसेक्ट पॉइंट फंक्शन नॉट, ओके। ये आपका फंक्शन है क्या? नहीं है, बिकॉज वन इंटरसेक्ट पॉइंट और ये आपका हो गया टू इंटरसेक्ट पॉइंट, तो यहाँ पे टू इंटरसेक्ट पॉइंट मिले, ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। नो, ये आपका फंक्शन है, बिल्कुल है, ओनली वन पॉइंट है, मतलब ये आपका फंक्शन है, ओके। एंड नेक्स्ट, ये आपका फंक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है, चेक कीजिए। टू इंटरसेक्ट पॉइंट 1 एंड 2, नो फंक्शन। ये आपका फंक्शन है, बिल्कुल है, ओनली वन इंटरसेक्ट पॉइंट, यस ये आपका फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके थे वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ, वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शंस। Next topic is students types of functions. Okay, so students, in next video we will discuss about types of functions. Okay students, thank you.